नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए, पितृपक्ष बहुत ही 15 दिन का ये समय पितरों की प्रसन्नता के लिए हर वर्ष आता है और इसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने रुष्ट पितर को प्रसन्न कर सकें। देखिए, आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा में जो लोग देखिए मर जाते हैं तो वो सभी पितर की श्रेणी में माने जाते हैं। तो उनकी तस्वीर इस दिशा में लगानी चाहिए। इस दिशा में लगाने से उनकी प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता, ऐसा माना जाता है। देखिए, समस्याएं किस तरह से, जिसके भी जन्मांक में, जन्मांक ये बातें कौन जान पाएगा? ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर। तो जिसके भी जन्मांक में पितृण, अगर किसी को देखिए पता चल जाता है कि उसके जन्मांक में पितृण है तो बिल्कुल लाजमी है वो परेशान ना हो, उसकी रातों की नींद ना उड़ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में बहुत भयानक दोष समझा जाता है। देखिए, लाल किताब जो 41 वाली लाल किताब है, पहली वो है, और हमने आपको पहले भी पूर्व में भी इसके बारे में इसकी जानकारी आपको अवगत करा चुके हैं। तो 1941 में लिखी गई। उसके बाद एक किताब लिखी गई है 52 में, 1952 में। तो ये किताब लिखी गई। इनमें देखिए बहुत कुछ हमारे पास है लाल किताब, तो उसके ही आपको आधार पे देखिए जो भी बात, कोई बात यहाँ निराधार नहीं होती, आधार पे ही बात बताते हैं कि क्या देखा समझा। तो इससे जूझता हुआ व्यक्ति, पितृण की बात कर रहे हैं हम, तो पितरों की प्रसन्नता के लिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति, लेकिन हम ये कहते हैं यथाशक्ति क्यों कहते हैं? भाई कोई नहीं कर सकता है तो क्या वो कुछ भी ना करे? एक सरल उपाय जो हमने आपको पहले ही बताया है, शनि की प्रसन्नता के लिए बताया है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी इस समय में यदि कौवे को रोटी यदि दे रहे हैं तो वो अगर खा के जाते हैं तो ये पितृ ही समझ लो उनको ही प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। वो उनमें ही शामिल हो जाती है। तो कौवे को जो ग्रास दिया जाता है और इस समय में गाय को जो ग्रास दिया जाता है और कुत्ते को, इन 3 को, लेकिन सही तो ये है कि 5 थाली निकाली जाती है। जब किया जाता है ये श्राद्ध कर्म तो 5 जगह पे सबसे पहले 5 थाली निकाली जाती है। आप किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं, या यदि नहीं करा सकते हैं तो आपसे जितना हो पा रहा है इनकी प्रसन्नता, पितरों की प्रसन्नता देखिए क्यों आवश्यक है। कई बार जान के या अनजान में कोई अपने काम में बिजी है या किसी भी वजह से दूर रहता है, मिल ही नहीं पाता है। पता चला आजकल तो ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यवसाय में अगर व्यवधान आ रहे हैं यानी कि पितृदोष लगा हुआ है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, कैसी कैसी अड़चनें आ रही हैं, अपने सपोर्ट के नाम पे कोई है नहीं, सपोर्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है आपके पास, और जो लोग हैं भी तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये सब देखिए, अगर एक बार पितरों की कृपा प्राप्त हो गई ना तो हर कार्य निर्विवाद बनता चला जाता है। सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर पितृ ही प्रसन्न नहीं हैं तो कोई ना कोई उनकी अप्रसन्नता के कारण, क्योंकि अगर उनसे श्राप जैसे ले लिया है, यहाँ आज हम कुछ दुर्योगों की भी बात करते हैं। देखिए, एक अवयोग को भी बड़ा ख़राब माना गया है। जब लग्नाधिपति दू स्थान में, जो बड़े ख़राब जन्मांक के कुछ स्थान, अब बताइए इतने स्थान हैं, अब उसमें से 2-3 स्थान 4 स्थान बहुत ख़राब माने गए हैं। तो देखिए, उनका जो मालिक होगा वो कहीं ना कहीं तो वो बैठेगा ज़रूर।
अब जब स्थान है, मान लीजिए सबके लिए सेलेक्ट है, तो सब अच्छे बढ़ जाएंगे, तो क्या उसमें कोई नहीं होगा? कोई ना कोई को तो डिपार्टमेंट वो भी दिया जाएगा जन्मांक में, ऐसे भी तो समझना पड़ेगा। तो जब वो किसी को मिलेगा तो वो हानि ना प्रदर्शित करे, ऐसे हो सकता है। बहुत सारी जन्मांक में ये पितृदोष से जूझते हुए व्यक्ति पाए जाते हैं, क्योंकि पितृदोष काफ़ी ज़्यादा लोगों के में लगा रहता है। हमने अवयोग के बारे में आपको बताया। तो अगर बैठ जाता है ग्रह कहीं पर जा कर के, इन दो स्थानों का यदि कोई भी ग्रह हो, वो कोई भी हो सकता है। देखिए, कोई भी अगर वहाँ पे बैठ जाता है जा कर के, या उनका जो मालिक हो, या अगर कोई बैठ गया तो उससे संबंधित समस्याएं सामने आएंगी। और अगर कोई भी उस जगह का मालिक है तो उस रिश्ते से, वहाँ से भी कुछ ना कुछ कोई भी वजह हो सकती है। वजह छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। कि छोटी ही छोटी, जिसे क्या कहा जाता है, गुल्लक भरने चलते तो एक ही एक, कभी 10 रुपये 5 रुपये, इनसे ही तो भरती ना। तो उसी तरह से छोटी छोटी समस्याएं आ करके इतनी बड़ी समस्याएं रूप ले लेती हैं। देखिए, बात छोटी सी होती है, हाँ ठीक है, छोटी सी लड़ाई। अब पता चला कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा है, एग्ज़ाम देने कोई जा रहा है, घर में किसी ने कलेश कर दिया। अब कौन घर में करेगा? दुश्मन आकर के करेगा कि पड़ोसी घुस जाएगा घर में कलेश करने के लिए कि भाई आज इसका एग्जाम है, चलो सबसे पहले सुबह उठ के लड़के आते हैं। करेगा क्या? स्वयं विचार कीजिए, सोच के देखिए एक बार। तो कौन मूड खराब करता है? ये सो कॉल्ड अपने ही लोग, माँ बाप हैं, भाई बहन है, कोई भी है। उसी तरह से अगर कोई पुरुष है, कोई आदमी है, तो घर की महिला, उसकी माँ, पत्नी या बेटी, कोई भी कर देगा मूड खराब। अब बताइए, मूड खराब है तो काम अच्छा कैसे हो जाएगा? बाहर जा कर के सुचारू रूप से कैसे चल पाएगा? तो इस तरह के जो घर और इस तरह के जो ये बिल्कुल निगेटिविटी से भरे हुए होते हैं ये। और यकीन जानिए कि इनमें पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए हैं, पितृदोष लगा हुआ है। तो एक उपाय अत्यंत सरल आपको बताते हैं, वो आप कर लीजिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, जल दें। जल को वहाँ पर ऐसे चलाते हुए एक पतली धारा से ऐसे करते करते डालें, उसको संचित करें। और क्या कर सकते हैं? एक और अच्छा उपाय आपको बताते हैं। पीपल का पेड़ कहीं जा कर के लगाएं। लगा के मतलब ये नहीं है लगा दिया ऐसे छोड़ दिया, उसकी थोड़ी देखभाल भी करें कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको बड़ा करें, उसको ग्रो कराएं। ये बहुत बड़ा उपाय है ये निवारण करने के लिए। पितृदोष के निवारण हेतु आपको हमने ये बताया है, बहुत बड़ा उपाय है ये। कुछ ना कुछ देखिए। हाँ, तो आपको हम बता रहे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बार बार। तो हम इसके बारे में बात करें। आज हम कुछ दुर्योगों पर चर्चा करें। अब जैसे केमद्रुम दोष बहुत ही खराब योग ये माना जाता है। योग नहीं है असल में, ये दुर्योग है। कोई ना कोई देखिए मन है इंसान का, चंद्रमा मन सो जाता, कई बार आपने हमसे भी सुना होगा। तो मन है इंसान का। अब बताइए, उसके साथ कहीं बैठ गया तो वो तो एक दोष बन गया, लेकिन एक कुछ कारणों में वो योग भी कहा जाता है। लेकिन जो दुर्योग की बात हम कर रहे हैं उनमें क्या हो जाता है? हानि प्रदर्शित होगी। आप जैसे अवयोग में यदि कोई जातक हो गया है तो उसको बिल्कुल ये तय मानना चाहिए, क्या जानना चाहिए तय, कि अपने जीवन को बिल्कुल एक कंपटीशन की तरह देखिए, प्रतियोगिता से और कठोर परिश्रम में जुट जाए। उसको ये करना होगा, तभी वो कुछ भी अगर उसको पाना है, कुछ भी चाहिए, तो उसको कठोर परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। एक स्टेप भी उसको बिल्कुल ये सोच लेना है, नेवर गिव अप, इतना ही कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ी कुछ दुर्योगों के बारे में। आज हमने लगा शापित दोष जिसके में देखिए लगा रहता है। सबसे पहले हम केमद्रुम की बात कर लेते हैं। केमद्रुम में क्या होता है?
चंद्रमा के आगे पीछे जब कोई भी ग्रह नहीं है, उसके अगल बगल और उसके और भी अगले खानों में भी कोई भी विराजित नहीं है, कोई विराजमान नहीं है, खाली पड़ी है जगह, तो व्यक्ति लोनली हो जाएगा, तो अकेला। उसके मन को सहारा देने के लिए कोई ना कोई देखिए सहारा देने के लिए होना चाहिए। तो अगर उसको कोई सहारा नहीं दे रहा तो क्या होगा? कई बार देखिए माना जाता है ऐसा व्यक्ति बिल्कुल दरिद्र होगा, तो कैसे होगा? कई बार रुपया पैसा होता भी है इंसान के पास, लेकिन अब उसके पास पत्नी नहीं है, क्योंकि स्त्री को ही घर कहा गया। जी हाँ, ये भी कहा जाता ना, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। तो ये ईंट पत्थर के जो गारे के मकान बना दिए जाते हैं, वो घर नहीं होते। असली घर तो पत्नी है। अब उसके पास पत्नी ही नहीं है उपलब्ध। सही होते ना बहुत सारे लोग, पैसा काफ़ी कुछ है, पता चला समस्या कोई नहीं है, अच्छे खासे, वही वाली बात होगी। उनके लिए एक शब्द यदि कहा जाए, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, ऐसे हैं। या बहुत ही बेढंगी आ गई तो कोई सामंजस्य ही नहीं है, तो हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है दुर्योग प्रभाव दिखा रहा है। और एक बात यहाँ अनिवार्य होगा बताना, जैसे कि हमने कहा कुछ लोग अब इस बात को जोड़ेंगे इससे कि जब आपने ऐसे कह दिया है तो इसका मतलब राहु केतु, जी नहीं, अगर राहु केतु बढ़ जाते हैं साथ में तो भी वो के मद्रुम दोष ही माना जाएगा लगभग। उसमें वो हटा नहीं, उसमें बल्कि वृद्धि का ही काम। वृद्धि का जब वो वैसे ही खराब है और बैठ भी गए, वही वाली बात हो जाएगी, करेला नीम चढ़ा, भंग नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर राहु और केतु यदि चंद्र के साथ विराजमान हो जाते हैं तो ये केमद्रुम दोष क्या आप सोचे भंग जाए। जैसे हमने कहा ना कि अगर उसके साथ में कोई है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जैसे हमने शनि चंद्र वाला बताया, ये क्या कर देते हैं, चंद्र मंगल को तो बल्कि लक्ष्मी योग, धन लक्ष्मी प्रदायक इसको माना गया है, लेकिन उसमें भी कई सारी कंडीशंस और देखना जरूरी। लेकिन आपको सरलता से बताते हैं। अब देखिए उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो चंद्र को सहारा, मन में इंसान को सहानुभूति, सहारा चाहिए। अब जैसे चंद्र के साथ शनि विराजमान हो गए तो क्या हो जाता है, टेंशन, एंजाइटी, मतलब कोई ना कोई उसके पास ऐसा उपलब्ध हो जाएगा जो उसको टेंशन प्रोवाइड कराए, उसको टेंशन क्रिएट करे, उसकी राह में रोड़े बिछा सके, कांटे बिछा सके। इस तरह के लोग आ जाते हैं आसपास। कहने में कठिन लगता है, कहने में कैसा है, विचलित कर देने वाला, पर सत्य है। और ट्रुथ विद बिटर टेस्ट, जी हाँ, कड़वा होता है सच। सच की स्वादिष्ट होने की निशानी है कि वो कड़वा है। आप कहेंगे देखिए हंस के बताते हैं तो बहुत सारे दुर्योग पाए जाते हैं, तभी तो व्यक्ति जूझता रहता है। लेकिन वही बात है, अगर कुछ अच्छा सा है, अब यहीं पर ये कहना अनिवार्य होगा कि अब जैसे किसी की दृष्टि पड़ जाए तो वो योग कुछ मात्रा में क्या, काफ़ी कुछ भंग हो जाता। अब सहारा मिल गया, कहा जाता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो इस तरह से एक होता है, ये तो शुभ योग माना गया है। कौन? कल्पद्रुम। कल्पद्रुम योग यदि किसी के में विराजमान है तो ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति को कोई समस्या आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको समस्याएं आएंगी, किंतु वो कैसी होंगी, जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, चर राशि होती है, द्विस्वभाव और स्थिर। स्थिर वाली अगर लाइफ में किसी की समस्या आती है तो वो समस्याएं स्थिर रहती हैं, मतलब है समस्याएं तो बनी हुई हैं, वो घटने का, खत्म होने का या हटने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसी समस्याएं भी होती हैं। जी हाँ, समस्याओं के प्रकार देखिए। अब दुस्वभाव में क्या होता है, भ्रामक स्थितियाँ बन जाती है, भ्रम की परिस्थिति बनती है। भ्रम की परिस्थिति किस तरह से बन जाती है कि आदमी को खुद नहीं समझ में आता, पता नहीं ये समस्या है कि ये समस्या नहीं है, कि ये समस्या ख़त्म हो चुकी है, या ये समस्या फिर से आएगी, या ये समस्या चली जाएगी। दुस्वभाव है ना, ड्वेल कैरेक्टर वाली समस्या है, ये भी खराब स्थिति है। स्थिर तो खराब है ही है, ये कौन सी अच्छी, ये भी तो खराब है। तो सबसे सही कौन सी समझी गई? चर। अब जिसके में चर समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो कैसा होगा?
आएंगी समस्या, चली जाएंगी। तो ये कल्पद्रुम योग का, इसको योग कहेंगे। जी हाँ, कुछ परिस्थितियों में दुर्योग भी जो हैं वो योग को पा जाते हैं, धारण कर लेते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो योग ही होते हैं और स्पष्ट दुर्योग होते हैं। उनमें कोई लीपा पोती जैसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। कि जैसे कुछ लोग बहुत खराब बोलते हैं शनि के बारे में, जो कि कहा जाता है, लेकिन उनका क्या है, न्यायवान। लेकिन न्याय किसी के साथ अगर हो रहा है, अब उसको अपने परेशानी तो नहीं याद उसने क्या क्या किया हुआ है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाता है, तब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि रे, समक्ष में आपके सम्मुख जब समस्याएं आती हैं तो ये थोड़ी आदमी सोचता है। देखिए, तरफ हम किसी के नहीं बोल रहे। हो सकता है आपको लगे ऐसी बात हमने जब बताई तो आपको लगे क्या, तो छोटे छोटे उपाय हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत सरल उपाय आपको हम बताते हैं पितृ ऋण से उऋण होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, चींटियाँ आराम से उपलब्ध हो जाती हैं, कोई कहीं जाने वाला कोई काम नहीं, थोड़ी सी चीनी हाथ में लेनी है आपको, चींटियों के पास आपको ऐसे उड़ेल देनी है, डाल देनी है, उनके पास बिखरा देनी है। तो आपने क्या किया, जी हाँ, एक बहुत अच्छा शानदार और सुंदर उपाय कर लिया। आपने निरीह प्राणी, निर्दोष प्राणी, चींटी छोटी छोटी, इनको आपने भोजन की व्यवस्था कर दी, आपने इनको भोजन उपलब्ध करा दिया। इस तरह से आप 41 दिन या जीवन पर्यंत करते रहे, बहुत अच्छी बात है। जितना शक्ति हो आप में, 3 महीने कर लीजिए ये उपाय। अब देखिए, कोई ऋण है, कोई चीज़ है, तो वो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, उपाय उसका किया जाता है। उपाय से वो क्या हो जाएगी, बैलेंस में आएगी, बैलेंस में आने लगेगी। अब मेरे पास आ गए, हमको यहाँ पे वो थोड़ी हमने रखी है कि भाई ये लो कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, लो हो गया। मैजिक वाला काम यहाँ नहीं है, लॉजिक वाला ही काम है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई तुम्हारे वो हट गए, और हट गए का मतलब उधर से बैठ के अपनी बेस्ट पोजीशन में थोड़ी जाके बैठ जाएंगे, समझना होगा ना। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम क्या कर देंगे भाई, अगर कोई ग्रह है, क्या हमने बैठा दिए, कोई एस्ट्रोलॉजर है या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट है, लेकिन वो भी चीज़ें गलत है। जो लोग गलत का सहारा लेकर के उल्टा सीधा डराते हैं, डरा धमका देते हैं लोगों को, तो वो स्थिति बहुत गलत है, ख़राब है। और एक बात बताएंगे आपको, लाल किताब में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, अन्य भी तमाम ये ज्योतिष दैवज्ञ और ज्योतिषाचार्य, भृगु पराशरी संहिता, भृगु संहिता, फल दीपिका, नीरी सारी के लाल किताब में तो दिया ही, हमने आपको पहले ही बता दिया अभी पूर्व में ही। क्या दिया हुआ है कि स्त्री ऋण, पिछले जन्म में जो लोग किसी आदमी है, यदि मतलब इस बार आदमी है लेकिन पिछले में किसी स्त्री को कुछ पीड़ा पहुंचाई हुई है, तो क्या हो जाता है, स्त्री ऋण लग जाता है, स्त्री ऋण लग जाता है। फिर क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अगर पुरुष है तो स्त्री का सम्मान, स्त्री से, अगर आदमी है औरतों से यदि बदतमीजी मिसबिहेव करता रहता है तो उनसे किसी प्रकार का सुख सुविधा या कोई खुशी प्राप्त होने की फिर उम्मीद वो छोड़ ही दे, क्योंकि उसको नहीं प्राप्त हो पाएगी। मतलब अगर प्राप्त करना चाहता है तो समस्याएं उत्पन्न होंगी, ऐसा हो जाता है। क्योंकि किसी का सम्मान नहीं कर रहे हो, भगवान भी कहेंगे क्यों तुमको मानते नहीं किसी को, तो तुमको हम क्यों करें। ऐसे ही कुछ नहीं प्राप्त होता, उसके लायक बनो, उसके योग्य हो। जब योग्यता होगी, उपयोगिता है आपके अंदर प्रदर्शित हो रही है, तभी भगवान भी कुछ देते हैं, वरना देने में समय नहीं लगाते, छीनने में भी कोई समय नहीं लगाते। और क्या करते, देते वक्त, मिलते वक्त भी आदमी प्राप्त जब होता तब भी नहीं समझ पाता, और जब छीनते हैं तब भी नहीं पता चलता। लेकिन कहते हैं ना, पुण्य देता है और पाप जो है थप्पड़ मार कर लेता है, कहा जाता है। अब आजकल तो काफ़ी कुछ लोग बोलने तो बहुत लोग लगे हैं, लेकिन आचरण में क्या है ये तो परमात्मा जानता ही है ना। ऊपरी दिखावा कर रहे हो, अंदर से पता नहीं क्या भरे हुए, पाखंड भरे, ईर्ष्या द्वेष जलन से ग्रस्त, तो क्या ये सही और उचित कहा जाएगा।
और आपको एक ऋण के बारे में बताते हैं। लाल किताब में वर्णित है ये। आज हमने थोड़ी लाल किताब की बात की। अज्ञात ऋण और एक होता है निर्दयी, किसी के साथ बहुत निर्दयता का सलूक किया है और किसी पिछले जन्म में यदि पावरफुल पोजीशन पे रहे हो तो अपने नीचे वालों को, मजलूम और मजबूर लोगों को बिल्कुल कुचल के रख दिया, परेशान किया है, उनको निराश किया है और उनकी ज़मीन बेईमानी से और हत्या किसी की कर दी है या करवाई है। समझ लीजिए इतना कुछ हम लोगों को हमें पता है या पता रहता है, फिर भी हम यही कहेंगे सर्वज्ञ तो नहीं है हम। लोग तो यहाँ बहुत अपनी तारीफ, अब तो हो सकता है कोई सुन करके कहे कि चलिए ठीक है, वरना लोग बाज नहीं आते हैं स्वयं को ऊपर और अगले को डाउन करने में, नीचा दिखाने में, कुछ भी बोल देने में। किसी के अगर अनायास, तो वाणी दोष है ये, वाणी दोष कहा जाता है। अगर अनायास किसी की बद्दुआएं और श्राप एकत्र करते रहते, देखिए शब्द ही तो ब्रह्म है ना, जाता नहीं है इधर उधर। अगर कोई अच्छा सच्चा है वो कितना अपने आप को भी कंट्रोल और बचाने की कोशिश करेगा। उपलब्ध हो, बिल्कुल तुले हुए हो, श्राप एकत्रित करने में लग पड़े हो तो ज़रा ठहरिए और संभल जाइए। बहुत आप भाग्यशाली होंगे जो आपके हाथ में ये वीडियो लग रहा है और हम इस तरह की बातों को इतना खुलकर बता भी रहे हैं। अभी तक देखिए हमने इनके बारे में बात नहीं की थी, तो आज हमने आपको कुछ दुर्योगों के बारे में बताया। शापित दोष में क्या हो जाता है, डिले, देरी होती है हर कार्य में। जैसे कि हमने आपको जो गुण शनि का बताया है, शनि का क्या हो जाता है, पूरी तरह से मना तो नहीं होता है लेकिन हानि तो प्रदर्शित होगी जरूर। तो हानि तो हो गई, कोई चीज़ पता चला भूख आपको लगी हुई है कब, और आपसे कोई कह दे तो उसी समय आदमी को बुरा तो फील होगा। लेकिन इस तरह के ले करके पोजीशन ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई खराब स्थान है, खराब स्थान का बाप रे बाप, अब रिपु का जो मालिक है आपका पता नहीं कहाँ बैठ गया जा करके, कहीं ना कहीं तो बैठेगा जरूर। अब भाई 12 जब उसमें पूरा चार्ट बना हुआ है, और एक बात हम आप कहेंगे, आप बताती भी हैं और साथ में ये भी कह देती, ये हम इसलिए कहते भाई बहुत ज़्यादा ना जानिए, क्योंकि अगर आप जानेंगे मानेंगे तो फिर बहुत जितना ज़रूरी है उतना हम आपको बता रहे हैं। अवेलेबल आपके लिए हम इजीली अवेलेबल, सिर्फ आपको थोड़ा सा ही दूरी है, वो आप आराम से कम करके देख सकते हैं। आप हमारी बातें और जो हमने लाभदायक चर्चा आपके लिए, विशेष तौर पे आपके लिए लाभदायक है। देखिए बोलने के बाद क्या हालत हो जाती है गले की, ये खुद को ही पता होता है, रेगुलर बोलना होता है। क्योंकि शॉर्ट्स भी डाल देते हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके समय पे, और बधाई संदेश वगैरह जो ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन अब कोई बात हमको बतानी है, आपको एक्सप्लेन करनी है, हम इतना से बता के निकल लेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा, कैसे चल पाएगा, क्योंकि आपको बात ही क्लियर नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात है, इससे समझ सकते हैं क्या आता है, कैसा बताते हैं, लेकिन फिर भी यही कहेंगे ज्ञान में ही दर्द है, तो बहुत ज़्यादा अज्ञानी बने रहना भी लाभदायक होता है। जी हाँ, देखिए ऐसी बात आपको कहाँ मिलेगी, अब वो पता ही नहीं है। जैसे किसी छोटे बच्चों को, अब बड़ा होगा, माँ बाप मर गए, बता दिया, तकलीफ होगी। तो अब छोटा बच्चा है, उसे पता ही नहीं, पता चला वो खेल रहा है। जी हाँ, तो इसका भी लाभ आपको लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों में भी ना पड़ें कि हम बड़ा ज्ञान अर्जन कर लें और ख़ुद ही ज्योतिषी बन जाएं, क्योंकि बनने का आपके में है या नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, गलत सलत आदमी, मतलब गलत क्या, पता चला थोड़ा सा पढ़ लिया और बता रहा है तो खुद तो गुमराह हो ही रहा है और दूसरों को भी गुमराह करने की राह पे चल पड़ा है। तो ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, हमने स्वयं भी देखा है। हमसे भी, अब हम ऐसे आपको बोल के बताते तो हमसे भी लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तुम्हें क्या आता है ये, मतलब कई सारी बातें। लेकिन वही बात कहेंगे ना, दुखी दुख बांटता है, सुखी सुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, और मूर्ख मूर्खता का ही प्रदर्शन करता रहता है समय समय पे। उसको लगता है कि बड़े ज्ञान के परिचय दे रहा है, पकड़ में तो आ ही जाता है, समझ तो आ ही जाता है कौन कैसा क्या है, कौन कितने पानी में है। तो आज की चर्चा यही तक, आप अपनी वाणी को हम विराम देते हुए मिलेंगे अब अन्य परिचर्चा में। तब तक के लिए
नमस्कार। जय श्री कृष्णा।